हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड चाइल्ड बॉन्ड। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है छोटे बच्चों को घर की चीज़ें व्यवस्थित रखना कैसे सिखाएं। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे खेलने के बाद अपने खिलौने इधर उधर फेंक देते हैं। स्कूल से आने के बाद अपने जूते, मोजे, बैग, बुक्स वो इधर उधर फेंक देते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बच्चों को कैसे सिखाएं कि उनको उनकी चीज़ें कैसे रखनी है, उन्हें व्यवस्थित जगह पर कैसे लाना है। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे इन चीज़ों को समेटने के लिए तैयार नहीं होते हैं। खेलने के बाद खिलौने उन्हें समेटना काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है। वो इन कामों को बोझ समझते हैं। अक्सर हमने देखा है कि हम ये इस तरह के काम बच्चों के ऊपर बर्डन की तरह डाल देते हैं। बच्चों से हम खुद कहते हैं कि जाओ बुक्स एक जगह रखो, जाओ खिलौने एक जगह रखो, जाके कमरा साफ़ करो। तो इस तरह से उनके कामों में अगर हम शामिल नहीं होते हैं तो बच्चों को इस तरह के काम ये बोझ लगने लगते हैं। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे वही काम करते हैं जो वो अपने माता पिता से सीखते हैं। अगर माता पिता बच्चों के साथ में मिल करके चीज़ों को व्यवस्थित जगह पर रखते हैं तो धीरे धीरे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद बच्चों की आदत हो जाती है कि जैसे हमारे पेरेंट्स चीज़ों को एक जगह रखते हैं वैसे हम भी चीज़ों को एक जगह रखें। यदि एज अ पेरेंट्स हम चीज़ों को फैला कर रखेंगे तो बच्चे भी हमसे वही सीखते हैं, क्योंकि बच्चों की पहली पाठशाला ही उनका घर होता है, उनके माता पिता होते हैं। वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बच्चों की आदतों में इन चीज़ों को कैसे शामिल करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो हमारे चैनल के हिसाब से अपनी जानकारी जुटा सकें। हमसे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे सिखाएं कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करें। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे स्कूल से आते ही अपने जूते, मोजे, बैग, बुक्स, कपड़े, खिलौने इधर उधर फेंक देते हैं। तो बच्चों को कैसे सिखाएं कि उन्हें उनकी चीज़ों को प्रॉपर जगह पर, व्यवस्थित जगह पर कैसे रखना है। सबसे पहली बात आती है बच्चों को छोटे छोटे से टास्क देना। बच्चों को कभी भी काम बताएं तो उन्हें टुकड़ों में बताएं। बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनके जूते, मोजे की एक निर्धारित जगह रख दें। स्कूल से आने के बाद आप उन्हें बहुत ही प्यार से समझाएं कि आपको इस जगह पे अपने जूते, मोजे रखने हैं, आपको अपनी ड्रेस यहाँ पर लगानी है, आपको अपनी बुक्स ऐसे रखनी है। अगर बच्चों ने खिलौने खेल कर इधर उधर फैला दिए, कमरा फैला दिया है, तो आप बच्चों के साथ में खुद शामिल होइए। बच्चों के साथ अगर आप शामिल नहीं होंगे और उन्हें कमरा ठीक करने को कहेंगे तो वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर कमरा बिखरा हुआ है तो आप अपने बच्चे के साथ उस कमरे में जाएं। छोटी छोटी चीज़ें, खिलौनों को किसी बॉक्स में रखना है, बुक्स एक जगह रखनी है, कपड़ों को एक जगह रखना है। इस तरह के काम आप बच्चों से ले सकते हैं। बिस्तर ठीक करना है, सोफ़ा ठीक करना है, तकिया ठीक करनी है, इस तरह के काम हम बड़ों को करने चाहिए। बच्चे जब ये देखते हैं ना कि उनके साथ में पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो बच्चों का मन लगता है उन कामों को करने में। अगर आप बच्चों को अकेला छोड़ देंगे तो बच्चे उसे बड़ा काम समझ करके उसे छोड़ देते हैं। दूसरी जो बात है वो है बच्चों को अपने साथ घर के कामों में लगाना। अगर हम घर के कामों में बच्चों को अपने साथ में शामिल करते हैं तो इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं घर के कामों को करने के लिए। जैसे हमने कपड़े धोए हैं मशीन में, तो कपड़ों को सुखाते समय आप अपने साथ बच्चों को लेकर के जाएं। आप उनसे कहें कि कपड़े निकाल के आपको देना है। जब बच्चे आपको कपड़े निकाल कर देंगे, आप फैलाएंगे, तो इस तरह के छोटे छोटे कामों से आगे चलकर उन्हें इन कामों की आदत हो जाती है। अगर आप फल या सब्ज़ी काट रहे हैं तो बच्चों को वहाँ पर बैठा के आप उनके लायक काम दे सकते हैं, जैसे मटर छीलना, गोभी को तोड़ना। इस तरह के काम आप बच्चों से ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप कमरा साफ़ कर रहे हैं
तो सजावट की चीज़ें एक जगह रखना, घर की सफाई में जूते चप्पल एक जगह रखना, इस तरह के काम आप अपने छोटे बच्चों से ले सकते हैं। तीसरा है बच्चों को कोई भी चीज़ सही जगह पर रखने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे बच्चे ने पानी पी करके ग्लास को अगर उठा के किचन में रखा है तो आप इसके लिए उसे शाबाशी दें, उसे प्रोत्साहित करें। अगर बच्चे ने पढ़ाई करने के बाद अपनी सारी बुक्स को अलमारी में रखा है या बैग में रखा है तो इन चीज़ों की तारीफ़ आप अपने घर में सभी से करें। इन चीज़ों से बच्चा खुश होता है और बच्चे के अंदर काम करने की ललक आती है। अगर बच्चों ने कमरा फैला रखा है, अपनी चीज़ें फैला रखी हैं, तो आप उनके पास प्यार से जाएं, प्यार से समझाएं कि आपको ये चीज़ यहाँ पर रखनी है। तो बच्चे को अपनी गलती का एहसास होता है और नेक्स्ट टाइम से वो अपनी चीज़ें नहीं फैलाता है।